जैसे वो फाइटर थे वैसे हम भी फाइटर, और जब तक ओपीएस नहीं मिलेंगी हम महाराणा प्रताप की तरह लड़ते रहेंगे। कि जब जब कविता संवारती कलम मेरी हक अधिकार और पीड़ा लिख देती है, जब जब कविता संवारती कलम मेरी हक अधिकार और पीड़ा लिख देती है, जब जब देखती नजर उस बुढ़ापे को पेंशन पुरानी एक सहारा लिख देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर लगातार कई सालों से जितने भी सेवानिवृत्त है या फिर जो अभी कार्यरत है सरकारी एम्प्लॉइज, वो लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं। मांग केवल एक ओपीएस की बहाली। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर पूरे देश भर से सरकारी कर्मचारी एकजुट हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आज जंतर मंतर पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और आप देखेंगे मंच से लेके नीचे की जो जमीन है वो पूरी तरह से भरी हुई है। लोगों की एक ही मांग ओपीएस की बहाली की जाए। और कुछ अलग से प्रदर्शनकारी हमारे साथ है। आज गुजरात की एक यूनिट है, ओपीएस को लेकर अपने पूरी तरह से कपड़े पहन के आए हैं जिसमें ओपीएस की डिमांड है। इसके साथ साथ हाथों में छाता है, छाते के साथ आप प्रिंटेड जो शर्ट है लोगों की देख सकते हैं। इसमें महाराणा प्रताप की भी एक शर्ट है पहन के आए व्यक्ति। इन सबसे हम जुड़ेंगे। देखिए लोगों के अंदर उत्साह भी है और कहीं ना कहीं रोष होगा वो भी सामने आएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दीपेन अटारा। अच्छा, महाराणा प्रताप की टी शर्ट है, उसके ऊपर ओपीएस बैग चाहिए। महाराणा प्रताप के सिंबल से क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जैसे वो फाइटर थे वैसे हम भी फाइटर, और जब तक ओपीएस नहीं मिलेंगी हम महाराणा प्रताप की तरह लड़ते रहेंगे। ओपीएस नहीं मिलेगी तो ये जंग जारी रहेगी। जंग जारी रहेगी मरते दम तक। गुजरात से है आप? गुजरात से हो। जैसे एमपी और एमएलए को मिलता है पेंशन, वैसे ही देश के सभी नागरिक जो सरकारी कर्मचारी है, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि भारत देश के सभी नागरिक का ही अधिकार है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। कल से आपके परिवार में से भी किसी को जॉब मिलेगी तो उनका भी बंधारणीय हक है। और आर्टिकल 14 में जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समानता का अधिकार, इक्विवेलेंस, इक्विलिटी, तो उसके हिसाब से अगर एमपी एमएलए को पेंशन मिलता है तो भारत के नागरिकों को भी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। गुजरात से है, मोदी जी के गढ़ से है, अभी तक मांग उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए मैं आज बैनर लेके आया था मोदी जी और उनकी धर्मपत्नी का, कि जो पेंशन मोदी जी की धर्मपत्नी को मिलता है वही पेंशन गुजरात और देश के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो आईपी वालों ने मुझसे वो ले लिया और मुझसे सारी मेरी डिटेल्स कलेक्ट कर ली। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपको डर नहीं है अंदर से कि कुछ भी हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हाथ में आप चढ़े हैं? हाँ, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हक के लिए कोई भी लड़ाई आप लड़ सकते हो, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, मेरा हक है, बंधारणीय हक है। अगर एमपी एमएलए को मिल सकता है, वो क्रिमिनल है, उनके खिलाफ रजिस्टर्ड फॉल्स एफआईआर भी होती है उनके खिलाफ, रेपिस्ट है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। तो मैं तो छोटा इंसान हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। मोदी जी का फोटो लगाना या मोदी जी की बीवी का फोटो लगाना और उसके हिसाब से मैं डिमांड करूँ कि मुझे भी उनकी तरह पेंशन मिलना चाहिए, तो ये मेरा राइट है। नोबडी कैन वायोलेट दैट। अच्छा, इस बीच यूपीएस की भी बातें सामने आ रही है। एनपीएस नहीं, यूपीएस नहीं, ओनली ओपीएस। अगर हमको वो देना है तो पहले मोदी जी और सारे एमपी एमएलए उसको लेना शुरू करें तो हम एग्री है, लेकिन उनको ओपीएस मिले और हमको एनपीएस और यूपीएस की लॉलीपॉप दी जाए, वो हमें नहीं खा रही है। हमें सिर्फ ओपीएस की कैंडी चाहिए। एक देश एक संविधान एक पेंशन, एक देश एक संविधान एक पेंशन। अच्छा, आपने भगत सिंह की शर्ट पहनी है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे वैसे ही हम क्रांतिकारी है सब। लेके आएंगे क्रांति। देख रहे हैं क्रांति। आप कैमरा पीछे घुमाओ, देखो ये क्रांति है। ये क्रांति मत मानिएगा, लेकिन ये क्रांति साल में 4 बार आती है और पिछले कई सालों से आ रही है, लेकिन आपकी डिमांड अभी तक पहुंची नहीं है। इसका रीजन ये है कि मीडिया हमारी जो बात है वो सत्ता तक पूरी तरह से पहुंचाती नहीं है, हमारी आवाज को दबाया जाता है। 2023 को आपने कितना दिखाया, कोई भी मीडिया नहीं कवरेज किया। अभी आपके साथ मीडिया है तो अभी की बात करिए। तो इसी तरह से मैडम आज हम लोग को सरकार परमिशन नहीं दी, नहीं तो यही अगर रामलीला मैदान में होता तो इससे जोरदार मीटिंग होती और देश भर से कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आज 1 अक्टूबर 2023 में जब रैली हुई थी, मैं विजय प्रताप बूढ़नपुरी प्रदेश मंत्री अटेवा
लेखक एवं कवि मैं अपने कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब जब कविता संवारती कलम मेरी हक अधिकार और पीड़ा लिख देती है। जब जब कविता संवारती कलम मेरी हक अधिकार और पीड़ा लिख देती है। जब जब देखती नजर उस बुढ़ापे को पेंशन पुरानी एक सहारा लिख देती है। पेंशन पुरानी एक सहारा लिख देती है। तो हम आए हैं पुरानी पेंशन लेने, अपने बुढ़ापे के लाठी के लिए आए हैं, क्योंकि बुढ़ापे में अंतिम सांस तक पुरानी पेंशन रहेगी। यहाँ तक कि हमारी पत्नी भी अंतिम सांस तक नहीं रहेगी, लेकिन पेंशन अंतिम सांस तक रहेगी। इसलिए अपने बुढ़ौती की लाठी के लिए इस जंतर मंतर के मैदान पर आए हुए हैं मैडम, और आप इस हमारी बात को आप जरूर पहुंचाने का काम करिएगा सर। जरूर पहुंचाएंगे। चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी और देश के उन सभी तमाम नेताओं से अनुरोध करता हूं कि हे नेतागण, अगर आप पुरानी पेंशन लेते हैं तो हमको दे दीजिए। बार बार षड्यंत्रों से हमारा मनोबल मत तोड़िए, क्योंकि मैं आपको चेतावनी के साथ यह संदेश देना चाहता हूं कि बार बार गलती करने पर क्षमा नहीं दी जाती है। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो गोली मारी जाती है। बार बार इन षड्यंत्रों को कब तक सहन करेंगे हम? हद से बाहर हो जाएगी तो तलवार निकाली जाती है। हद से बाहर हो जाए तो तलवार निकाली जाती है। और यहाँ पर उमड़ा हुआ जनसैलाब अपने वोट की तलवार निकालेगा, और इस अहंकारी सरकार के जो बड़े बड़े हाथ हैं उन्हें काट करके धराशायी करके एनएम ओपीएस और अटेवा के जल से उस वृक्ष को पुनः सिंचित करने का भरपूर प्रयास और मजबूती के साथ आगे खड़ा होगा, जिसमें ओपीएस का फल लगेगा और पूरा देश खुशहाली से अपने बुढ़ापे को जी सकेगा। जय युवा, जय अटेवा, जय आजमगढ़। आप यूपी से हैं, आप लोग गुजरात से हैं, दोनों स्टेट बीजेपी डोमिनेटिंग है, फिर भी आपकी मांगे नहीं पहुंच पा रही। ये उत्तराखंड से है, तीनों ही। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, यह सरकार हम लोगों ने ही बनाई है। हाँ, मगर कभी कभी गलती भी तो हो जाती है। तो गुजरात से खास करके हम जब बात कर रहे हैं कि जब गुजरात और हम सारे राज्य जहां हमारे यहाँ तो सरकार यही है, मगर फिर भी हम एक चीज कहना चाहते हैं कि ये जो गुजरात मॉडल बनाया है ना, ये मॉडल बनाने वाले हम कर्मचारी है। सरकार थोड़ी ना, एमएलए थोड़ी ना काम करता है, काम तो कर्मचारी करते हैं, तभी गुजरात मॉडल बनता है। और ये भारत को परम वैभव तक पहुंचाने का काम है, वो भी हम कर्मचारी ने ही किया है। और आपके माध्यम से मैम हम कहना चाहते हैं सरकार को कि जब अंग्रेजों का शासन था, सब लोग गालियां देते हैं अंग्रेजों के शासन को, और हम लोग जानते भी है, तब भी कर्मचारी को पेंशन मिलता था। जब 1991-92 में बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया भारत में, तब भी कर्मचारी को पेंशन मिलता था। आज तो भारत जब परम वैभव तक पहुंचने की तैयारी में है, वर्ल्ड का 4th इकोनॉमी बन रहा है, तब जाके अगर कर्मचारी को पेंशन नहीं दिया जाता तो यह कर्मचारी प्रश्न पूछता है सरकार से कि यह परम वैभव, भारत को जब परम वैभव बनाने की बात है तो किस तरह का परम वैभव बनाने की दिशा में हम गति कर रहे हैं, यह हमारा प्रश्न है। और साथों साथ हम सरकार से पूछते हैं कि अगर यूपीएस इतनी ही अच्छी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय एमपी एमएलए क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर स्वीकार करेंगे हम भी हंसी खुशी उसको स्वीकार करेंगे, यही बात है। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनाव के लिए कोई रणनीति बनाई है एनपीएस ओपीएस यूपीएस को लेकर? हम इस संदर्भ में बताना चाहेंगे, जब माननीय एमपी एमएलए जब उनकी बात आती है तो लोग पार्टी नहीं देखते, वो लोग जब अपने स्वार्थ की बात कर सकते हैं, देश को भूल जाते हैं, बड़ा बड़ा कौभांड निकलता है, मगर एक सिक्का लगा देने पर उनका सीधा जितने भी उनकी ऊपर कार्यवाही है सारी हट जाती है। वो उनके स्वार्थ के लिए अगर कोई पार्टी बदल सकते हैं तो हम गुजरात के सारे कर्मचारी और भारत के सारे कर्मचारी इस बार अपने अधिकार के लिए, अपने बंधारण के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर हम स्वार्थी हो तो सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम स्वार्थी बनकर अगर एक बार कोई पार्टी का आह्वान कर दिया, जो अभी तक नहीं किया, अगर हम लोगों ने कोई पार्टी का फेवर कर दिया तो शायद यह सरकार भी बदल जाएगी, क्योंकि यह सरकार भी बनाई तो हम लोगों ने ही है, हम युवाओं ही बनाई। महागठबंधन ने ओपीएस देने की बात करी, लेकिन महागठबंधन को मौका बिहार वालों ने दिया नहीं,
तो कैसे मानेंगे कि आप लोग अभी भी साथ छोड़ेंगे या साथ पकड़ेंगे? दिया मैडम, ईवीएम जिंदाबाद, हाँ मैडम, ईवीएम जिंदाबाद। अगर वो पर्ची से बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि वोटिंग जो है बैलेट पेपर से करवाइए आप, लेकिन वो नहीं मान रही है। और एक छोटी सी बात है कि ये जो कर्मचारी है मांग क्या रहा है, ये कर्मचारी ये मांग रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन पहले थी वो वापस लाया जाए, जो प्रधानमंत्री माननीय सांसद श्री को सारे एमपी एमएलए को मिल रहे वही मांग रहे हैं ना, कुछ नया नहीं मांग रहे। और सबसे बड़ी बात, ये भारत को भारत बनाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा जिम्मा तो यही कर्मचारी निभाते हैं। कोरोना आया था, कोविड-19 हमने देखा था, कौन सा एमपी एमएलए हमें रोड पर दिखा था? सिर्फ और सिर्फ हमारे हेल्थ एम्प्लॉय, हमारे मीडिया भाई बंधु, हमारे पुलिस स्टाफ, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स। हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स जो पूरी ताकत से, हमारे बीएसएफ, हमारे आईटीबीपी, हमारे सीआईएसएफ, हमारे सीआरपीएफ, ये तो सीधा आर्मी से कनेक्ट एक पूरा देश की सुरक्षा देख रहे हैं। तो हम कह रहे चलो हमको बाद में दीजिएगा, कम से कम इनको तो अभी दे दीजिए। यह भी नहीं कर रही सरकार, तो तब जाकर हमको प्रश्न पूछना पड़ता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम नहीं चाहते आपसे झगड़ा हो, हम नहीं चाहते आपकी सरकार बदले, मगर आपकी सरकार अगर है तो हम युवा की आवाज भी तो सुने। आप कहते हैं संवेदनशील सरकार, तो संवेदनशीलता जब कर्मचारी की बात आती है तो क्या होता है यह हम लोग सोचते रहते हैं। मैं विवेक कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश गाजीपुर जनपद से। क्या मांगे लेकर आए जी, क्या मांगे लेकर आए इतने सारे? ओपीएस को लेके आए हम लोग। देखिए 2004 में जब हमारी ओपीएस बंद हुई तो बहुत दिन तक संघर्ष हम लोग करते रहे और एक बहुत बड़ा आंदोलन विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, जो आपको आज दिख रहा है, और कम 15 लाख से अधिक संख्या में रामलीला मैदान में दिखा था। वो एक ऐसा आंदोलन बनता जा रहा है। आपने अभी पूछा बड़े भाई से कि अगर पेंशन बहाल नहीं हुई तो आंदोलन क्या उग्र रूप लेगा। गांधी जी का आंदोलन अहिंसात्मक था और गांधी जी के आंदोलन से ही अंग्रेज गए थे। उसी तरह विजय बंधु को भी पेंशन पुरुष गांधी जी ही कहा गया है और इसी गांधी के बदौलत पेंशन बहाल होगी। ये कर्मचारियों को पूर्ण विश्वास सटेवा में है। क्या करना चाहेंगे सर आप? हम लोग यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हुए हैं और जो 2011 के पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट से मुक्त मिल जाए, ये हम लोगों का मुद्दा है। क्या लगता है कि मान जाएंगे? बिल्कुल मानेंगे और मानना पड़ेगा। ये तो सरकार पहले ही मान चुकी है कि एनपीएस व्यवस्था खराब है और इसीलिए वो नई व्यवस्था लेकर के आए हैं यूपीएस, जो कि शायद एनपीएस ही बेहतर व्यवस्था है। लेकिन हम लोग तो बस सरकार से एक मांग करते हैं कि आपने एनपीएस यूपीएस दो विकल्प दिए हैं, एक विकल्प और दे दीजिए ओपीएस का। देश का लाखों शिक्षक आपको बता देगा, शिक्षक कर्मचारी की कौन सी व्यवस्था अच्छी है। अब देखा आपने कि 3% लोगों ने यूपीएस स्वीकार किया, अगर अच्छी होती तो सारे लोग ले लेते। अगला कदम हम लोगों का ब्लॉक से लेकर के ब्लॉक, जनपद, प्रदेश और पूरे देश में हम लोग इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक ये आंदोलन लगातार अनवरत जारी रहेगा। हम लोग रायबरेली उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। सभी जानते हैं अशोक कुमार जी हमारे साथ बिहार के महामंत्री के लिए आए हैं। अशोक कुमार कितनी मंच पे आ जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ गुजरात से, यूपी से, उत्तराखंड से, कई जगह के लोगों से अभी हमने बात करी। मुद्दा केवल एक
ओपीएस बहाली। ये छोटा बच्चा भी देखिए आज यहाँ पे आया हुआ है, अपने पेरेंट्स के साथ आया होगा। और घर से जब छोटा बच्चा भी इस तरह के तख्ते लेके अपने हाथों पे पहुंच जाए तो समझ जाइएगा समस्या कोई छोटी नहीं, समस्या बहुत बड़ी है। अब देखने की बात ये रहेगी कि ये मुद्दा भी बड़े मुद्दों की तरह, तमाम मुद्दों की तरह ठंडे बिस्तर में सिमटेगा या इसके ऊपर कुछ कार्यवाही होगी। इन पेंशनर्स को ओल्ड पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो सरकार के ऊपर है। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।